वर्शिप यू फादर। दोस्तों, जय मसीह। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पास्टर डैनियल राज का प्यार भरा सलाम। इस वक्त मैं परमेश्वर की एक अगुवाई से मैं इस वक्त आपके पास लाइव आ रहा हूँ। दो वचन है जो मैं आपके लिए अभी पढ़ूंगा और फिर उसको मैं समझाऊंगा। मैंने अभी तक टाइटल नहीं डाला है क्योंकि मेरे बात करने के बाद मैं उस टाइटल को डालूंगा। और जो लोग जुड़ रहे हैं अभी, आप लोग जुड़ते जाएं। मैं वेट नहीं करूंगा, मेरी बात को मैं शुरू करूंगा ताकि जब वीडियो अपलोड हो जाता है तो काफ़ी लोग देखना चाहते हैं, लेकिन मैं वो सब चीज़ें नहीं करना चाहता उसमें, जो है ना, वेट करना या फिर किसी को वेलकम करना। मैं सीधे वचन पढ़ देता हूँ आपके लिए। ये हिंदुस्तान के सभी पास्टर्स, एवांजलिस्ट, वर्शिपर्स, बाइबल टीचर्स या प्रीचर्स, कन्वेंशन स्पीकर्स, उन सभी से मैं बात कर रहा हूँ। भारत के या भारत के बाहर जो हिंदी भाषा मेरी समझते हैं, उन सभी के लिए आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ आपको ठीक से सुनाई दे रही है। और अगर सुनाई दे रही है तो नीचे टाइप कर दें कि आवाज़ ठीक है और विजुअल क्लियर है। दोस्तों, मैं दो वचन आपके लिए पहले पढ़ूँगा। और मैं इस वक्त में गाड़ी में बैठा हूँ। मैं दरअसल कहीं जा रहा था कुछ काम के लिए, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई से, मैं रिपीट करता हूँ, परमेश्वर की अगुवाई से मुझे ये लगा कि मैं इस वक्त में ये बातें आप लोगों से करूं। और इसको मैं वीडियो जो है अभी मैं बना रहा हूं, उसको मैं यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे डालूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं आपको वचन बता दूं। मत्ती की किताब 4 अध्याय, मत्ती की किताब 24वां अध्याय। मैं रिपीट करता हूं, मत्ती की किताब 4 अध्याय, मत्ती की किताब 24वां अध्याय। बड़े ध्यान से सुनिए। पहले मैं 4 वचन को पढ़ रहा हूँ, चौथा वचन को, फिर उसके बाद में मैं जो है 24 को पढ़ूंगा। अच्छा, लाउड एंड क्लियर, ओके, थैंक यू जी। जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपने व्यस्त कामों में के बावजूद भी मेरे साथ जुड़े हैं, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। मत्ती 24 का 4 क्या कहता है, आइए सुनते हैं। दरअसल कॉन्टेक्स्ट ये है, संदर्भ ये है कि एक में यीशु मसीह के चेलों ने, 24 का 1 में यीशु मसीह जब मंदिर से निकल कर जा रहे थे तो उसके चेलों ने यीशु मसीह से पूछा रचना के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में। उसने कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यह पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा, मतलब गिराया ना जाएगा। वचन 3, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा कि हमसे कहा कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का चिन्ह और जगत का अंत का क्या चिन्ह है। ये प्रश्न, ये कॉन्टेक्स्ट है यीशु मसीह की बातचीत का जो वहां पर हुई है। नाउ वचन 4, बहुत ध्यान से सुनिए। यीशु ने उनसे कहा या उत्तर दिया, पहला शब्द सावधान। मैं रिपीट करता हूं, पहला शब्द सावधान। यीशु ने कहा सावधान रहो। यीशु ने अपने चेलों से कहा सावधान रहो। यीशु ने आज मुझसे और आपसे कहा सावधान रहो। सावधान किस में रहो? बड़े ध्यान से सुनिए, सावधान किस में रहो। लिखा है, कोई तुम्हें बरमाने ना पाए। इंग्लिश वर्ड है, नो वन शुड डिसीव यू और डिसीव यू, बरमाए ना जाओ। है ना। अभी इसी का 24 पढ़ते हैं, जो कि कहता है, मत्ती 24 का 24 याद रखने के लिए बड़ा आसान होगा। क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे, अद्भुत काम दिखाएंगे, यहाँ तक कि, बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ तक कि चुने हुओं को भी बरमा दे। तो वचन 4 में जब यीशु ने कहा सावधान रहो कि बरमाए ना जाओ, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा कि तुम्हें कोई बरमा ना दे। देखिए, मेरा जो अभी लाइन है या वीडियो है जो मैं अभी बना रहा हूँ, मैंने शुरू में कहा कि मैं पास्टर्स, लीडर्स, एवांजलिस्ट, बाइबल टीचर और प्रीचर, कन्वेंशन स्पीकर से बात कर रहा हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए। दिक्कत यहाँ पे मुझे ये नहीं है, और जो आप लोग अभी सुन रहे हैं आपको भी नहीं होनी चाहिए, कि जो न्यू कन्वर्ट है या जो नए विश्वासी लोग आ रहे हैं, कन्वर्ट से मेरा मतलब है कि जो प्रभु को स्वीकार करते हैं, जो विश्वासी बनते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बॉर्न अगेन, और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके उद्धार पाकर आए, मेरी उनसे बात नहीं हो रही है।
और मुझे उनको नहीं बोलना, मुझे बात करना है। यीशु ने कहा कि तुम बरमाए ना जाओ। ये तुम चेलों से कह रहा था कि तुम बरमाए ना जाओ। उसने कहा कि सावधान रहो, यीशु ने उनसे कहा, यानी चेलों से कहा। तो यहाँ पे क्षमा करें, जो विश्वासी अभी बने हैं वो बरमाए जाएं, मेरा विषय वो नहीं है। मेरा विषय ये है कि यहाँ तक कि यीशु ने कहा वचन 24 में कि चुने हुए बरमाए जाएंगे। चुने हुए कैसे बरमाए जाएंगे? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे, कामों को दिखाएंगे। यहाँ तक कि हो सके तो चुने हुए, यानी आज जिसको हम कहते हैं टीवी इवेंजलिस्ट या टीवी प्रीचर या इंटरनेशनल स्पीकर या फिर बहुत प्रसिद्ध शहर का कोई पास्टर या कोई प्रभु का बड़ा दास, हम सोचते हैं कि ये कभी नहीं बरमाए जाएंगे, हम इनको फॉलो करेंगे। किसी के पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, साउथ से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, बेंगलोर से, कर्नाटका से, बहुत सारे लोगों के अपने अपने फेवरेट स्पीकर्स हैं, फेवरेट पास्टर्स हैं, फेवरेट एवेंजलिस्ट हैं। यीशु ने तब कहा कि यहाँ तक कि ये तक फंस जाएंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसलिए कहा कि मेरा जो बातचीत है ना अभी उन लोगों से है जो अपने आप को पास्टर कहते हैं, अपने आप को एवेंजलिस्ट कहते हैं, सो कॉल्ड नेशनल इंटरनेशनल कहते हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ, और जो अभी सुन रहे हैं उनको भी सुनना है कि उनको ध्यान में रख के मैं बात कर रहा हूँ। अभी दिक्कत क्या है, यहाँ पे यीशु ने कहा सावधान रहो कि तुम बरमाए ना जाओ, यानी कि चेलों से कहा। अब सोचिए, मैं एक और वचन पढ़ाऊंगा लेकिन आखिरी में, सोचिए अगर ये फंस गए या ये बरमाए गए तो उनके जो फॉलोवर्स हैं फिर उनका क्या होगा? सोच के देखिए आप, अगर ये खुद ही भटक गए और अगर ये खुद ही फंस गए तो फिर उनके फॉलोवर्स का क्या होगा? वो तो आंख बंद करके इनके पीछे चलते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, उनको फॉलो करते जा रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर्स बनते जा रहे हैं या उनको फॉलो करते जा रहे हैं। फिर अगर वो खुद ही बरमाए गए या बरमा दिए गए हैं तो फिर उनके फॉलोवर्स का क्या? सोच के देखिए ना, मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये बात, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ओके, निसी जॉन कह रहे हैं कि ब्रदर आजकल फेक पास्टर्स एंड सो कॉल्ड अपोस्टल एंड प्रॉफिट्स फेक लैंग्वेजेस ज़बरदस्ती लोगों को इमोशन अराउज करके। ओके, मैं उसको ठीक से बाद में पढ़ूंगा। ओके, सो एक वचन मैं और पढ़वाता हूँ, ये यीशु का ही वचन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यीशु के मुंह से निकला हुआ शब्द है, मत्ती की किताब 15:14, बड़े ध्यान से सुनिएगा। चेलों ने पूछा कि शास्त्री फरीसियों को आपकी वजह से ठोकर लगा, तो यीशु ने क्या कहा? बड़े ध्यान से सुनिए, कॉन्टेक्स्ट में मैं पढ़ रहा हूँ। उनको जाने दो। किसको जाने दो? शास्त्री फरीसियों को, जो ठेकेदार हैं मूसा की व्यवस्था का, जो ठेकेदार हैं बाइबल को उस वक्त के दोहरा को सिखाने का, उनको जाने दो। क्यों जाने दो? अभी ध्यान से सुनिए, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। अब आप सोच के देखिए कि उस वक्त में अगर अंधे मार्ग दिखाने वाले तब थे शास्त्री फरीसी, तो आज की तारीख में पास्टर्स, बाइबल टीचर, कन्वेंशन स्पीकर, टीवी इवेंजलिस्ट या बड़ी बड़ी सभाओं में जो सिखाते हैं, तो फिर ये वचन जो कि मैंने पहले पढ़ा है मत्ती 24:4, मत्ती 24:24 में, यहाँ तक कि ये तक बरमा दिए जाएंगे। इंग्लिश में लिखा है इवन द इलेक्टेड वंस बी डिसीव्ड। इलेक्टेड वंस मतलब जिनको चुना है वो तक बरमाए जाएंगे। तो लिखा है कि वे अंधे हैं, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले। आगे कहता है यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो इसका मतलब है कि एक तो वो अंधा हो गया, दूसरी बात है उसके फॉलोवर्स भी उसको फॉलो कर रहे हैं, और जो जिसको मार्ग दिखा रहे हैं, जो उसको फॉलो कर रहे हैं, वो भी गिर रहे हैं ना। मेरी दिलचस्पी, मेरा कंसर्न सिर्फ यहाँ है 21वीं सदी के, जो कि 17 तारीख से मैं आस्क डैनियल राज प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें तो खैर मैं बात करूँगा, लेकिन यहाँ पे जो 2 वचन मैंने पढ़ा, मत्ती 24:4 और मत्ती 24:24, यहाँ पे लिखा, यीशु ने कहा सावधान रहो।
ना सावधान चेलों से कहा है कि रहो, क्यों और आज हमको उसको कैसे लेना है, मैं उस पर आके समाप्त करना चाहूँगा इस वीडियो को। और ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग इसको शेयर कर लीजिएगा और लोगों तक पहुँचाइएगा, यूट्यूब पे भी चढ़ जाएगा। और जो यूट्यूब पे अभी इसको सुन रहे होंगे, अगर आप पहली बार सुन रहे तो सब्सक्राइब कर ले। याद रखो, डैनियल राज यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता, और अगर आपने आइकॉन बेल नहीं दबाया है तो दबा ले, ताकि मेरी जो अपलोडेड मैसेजेस होती है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलती रहे ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा। मुझे जहाँ तक पता चला है, या मेरी जो 25 साल की मिनिस्ट्री का अनुभव और जो मैं पूरे भारत में सेविकाएं कर रहा हूँ, मुझे जो पता चला है कि आदमी कैसे फंसेगा और कहाँ पे डिसीव्ड हो जाएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझ पा रहा हूँ वह यह है, और वो है बाइबल को, वचन को कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझने के चलते। मैं रिपीट करता हूँ कि वचन को ठीक से ना समझने के चलते, कॉन्टेक्स्ट में ना समझने के चलते लोग जो हैं वो फंसेंगे और लोग जो हैं वो फंसाएंगे। याद रखो, लूसीफर ने हवा को और आदम को उत्पत्ति 3:1 में वचन से ही फंसाया। जानते हो उसने क्या कहा? उत्पत्ति 3:1 में उसने कहा, क्या परमेश्वर ने कहा। इसका मतलब है उसने कहाँ पे डाउट लेकर आया? वचन से। फिर इसी को दूसरा कुरिन्थियों 11:3 में पौलुस ने कहा कि जैसे सांप ने हवा को अपनी चतुराई से, याद रखो चतुराई से, इंग्लिश वर्ड है कनिंग, चतुराई से जैसे हवा को बहका दिया, कहीं वो तुम्हारे मन को ना बहका दे। फिर यीशु ने क्या कहा पता है? नहीं पढ़ूंगा मैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। मत्ती 13:19, मैथ्यू 13:19, जानते हो वहां पे क्या लिखा है? जो वचन को सुनकर, याद रखो उस वक्त में लिखना चाहिए पढ़कर, आज की तारीख में होगा पढ़कर, उस वक्त में लिखा सुनकर, क्योंकि उस वक्त में बाइबल यीशु की 4 किताबें नहीं थी, मत्ती मरकुस लूका योना नहीं थी। तो यीशु ने कहा जो मेरी बातों को सुनकर नहीं समझता, रिपीट करता हूं, नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया है शैतान आके छीन लेता है। फिर प्रकाशित वाक्य 12:9 में जानते हो यीशु ने क्या कहा शैतान के बारे में? ये जगत का फंसाने वाला, ये जगत का बरमाने वाला है। तो इसका मतलब है लूसीफर एक पास्टर को, एक एवेंजलिस्ट को, एक वर्शिप लीडर को, मेरी तो पर्सनल दरखास्त है, पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर जो भी पास्टर अभी सुन रहा है, एवेंजलिस्ट सुन रहा है, वर्शिप लीडर सुन रहा है, या जो भी प्रभु का दास सुन रहा है, जो परमेश्वर का चुना हुआ इलेक्टेड वन है, मैं उन सभी को नम्र विनंती हाथ जोड़कर करूंगा कि भैया वचन को पहले खुद ठीक से समझो, और फिर वचन को कॉन्टेक्स्ट में समझो, पढ़ो, और फिर उसके बाद में दूसरों को सिखाओ। आज 90% लोग गड़बड़ कर रहे हैं वचन को प्रचार करने में, और उसी के चलते मसीह समाज बिगड़ रहा है। मसीह समाज में बहुत सारी गलत चीज़ें आ गई हैं, वो चाहे अन्य भाषा हो, आशीषों की बातें हो, चमत्कार की बातें हो, भविष्यवाणियों की बातें हो, नीचे गिराना, या फिर उनको आत्मा तुम्हें छू रहा है, तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आ रहा है, ये सब चीज़ों को लेकर 90% लोग गड़बड़ कर रहे हैं। और वो गड़बड़ इसलिए हो रहा है, मैं वापस कहता हूँ, मत्ती 4:24 और मत्ती 24:24, यीशु ने साफ कहा, खास करके ऐसे लोगों से जो ठेकेदार हैं, जो वचन का प्रचार करते हैं, जो यीशु की बातें करते हैं, वो चाहे डैनियल राज हो, खैर मैं किसी और का नाम तो नहीं ले सकता, वो कोई भी हो, पंजाब से हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, आंध्र प्रदेश से हो, कर्नाटका से हो, तमिलनाडु से, आप कहीं से भी हो, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जब वचन को डिलीवर करते हैं चर्च के पुलपिट से, कलीसियाओं से, बड़ी बड़ी सभाओं से, आपको वचन को ठीक से खुद समझना बहुत ज़रूरी है। 90% नहीं समझ रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ रहे। और इसी बात का दुख मुझे है, वेदना है कि हमारा जो भारत है, ये जो 21वीं सदी अभी जो चल रही है, कुछ 20 साल में, 2 डेकेड से, कुछ 20 साल से मसीहत बिगड़ गई है। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, मैं जहाँ तक ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एनालिसिस कर पा रहा हूँ कि ये 2 डेकेड में, यानी 20 साल में मसीहत बहुत बिगड़ गई, और इसमें अच्छे फंस गए। जैसे मत्ती 15:14 में मैंने पढ़वाया कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। आज यही हो रहा है। लोग कहते हैं कि मैं सत्य को जानता हूं, जबकि वो खुद ही सत्य को नहीं जानता। लोग कहते हैं कि मैं वचन को जानता हूं, जबकि वो खुद ही नहीं जानता। कॉन्टेक्स्ट को नहीं पढ़ते, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाके प्रचार कर रहे हैं, वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रचार कर रहे हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से प्रचार कर रहे हैं। कोई भी वचन को उठाकर जो है कहते हैं कि देखो इसका मतलब ये है, जबकि वो खुद नहीं जानते हैं। इसलिए यीशु ने कहा अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। मेरे एक्सपीरियंस के साथ, मेरे अनुभव के साथ मैं ये बातें शेयर कर रहा हूँ कि बाहर के जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, जो फ्रेश क्रिश्चियंस हैं,
या 10 साल से या 5 साल से, वो तो फंस ही रहे हैं, उनका कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो फंस ही रहे हैं। और वो फंस रहे हैं उसकी वजह से नहीं, शैतान उनको नहीं फंसा रहा है। शैतान जो है ना, इलेक्टेड वंस को फंसा रहा है, चुने हुओं को फंसा रहा है। 90% पास्टर्स जिसको मैं कहूँगा इलेक्टेड वंस, 90% एवेंजलिस्ट जिसको मैं कहूँगा इलेक्टेड वन यानी चुने हुए, वो तक बरमाए जा रहे हैं। अगर वो बरमाए गए हैं, बरमा दिए गए हैं, तो फिर आप सोच के देखिए उनके फॉलोअर्स का क्या होगा। तो लूसीफर उन पर अटैक नहीं कर रहा है, लूसीफर अटैक कर रहा है जो पुलपिट पे खड़ा होकर जो प्रचार करता है ना, वो सेवक, उसको वो अटैक कर रहा है। अगर उसको उसने फंसा दिया वचन में या कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ने दिया, या फिर उसको अंधा कर दिया उस दिशा में, तो फिर तो वो सबको लेके डूबेगा। लूका 17:1 जो कि नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं रेफरेंस बता दे रहा हूँ। लूका 17:1 वहाँ लिखा है, यीशु ने कहा ठोकरों का लगना ज़रूरी है, ऐसा लिखा है, ठोकरों का लगना ज़रूरी है। फिर दूसरा कहता है कि हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। इसका मतलब क्या है? याकूब 3:1-2 वहाँ लिखा है कि जो सबसे ज़्यादा दोषी ठहरेंगे ना, वो उपदेशक ठहरेंगे, यानी बाइबल टीचर, प्रीचर्स। वो मैं भी हो सकता, वो कोई भी हो सकता है। इसलिए जब हम प्रचार करते हैं ना, मैं वापस रिक्वेस्ट करता भारत के खास करके पास्टरों से, भारत के खास करके एवांजलिस्ट जो पुलपिट पे खड़े होते हैं, माइक लेकर प्रचार करते हैं, मैं उन सभी को नम्र विनंती करना चाहूँगा कि प्लीज़ रीचेक करिए आपके स्टेटमेंट्स को, रीचेक करिए आप क्या प्रचार कर रहे हैं, रीचेक करिए आप क्या टीचिंग दे रहे हैं, रीचेक करिए अपने डॉक्ट्रियंस को। आपने जो डॉक्ट्रियंस बना लिए ना बिना चेक किए, उसको रीचेक करिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा, ऐसा हो जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है पंजाब के अंदर। मुझे काफ़ी कॉल आते हैं काफ़ी कॉल्स आते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं, चर्च के मेंबर परेशान हैं उन लोगों से। कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना कराने का अलग पैसा, प्रार्थना कराने का अलग पैसा, घर पर आकर प्रार्थना कराने का अलग पैसा, उनके साथ फ़ोटो खिंचाने का अलग पैसा, और फिर उनके चर्च में अगर नए लोगों को लाएं तो उनका अलग पैसा, उनकी कुछ फीस है, उनका कुछ कार्ड बनता है, उसके ऊपर पैसा। और मैं समझता हूँ कि ये पंजाब के बाहर भी कई शहरों में होता होगा। सो ये फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। और उसके चलते परिणाम ये हो रहा है कि कलीसिया जितनी तेजी से एक्टिविटीज़ में बढ़ रही है, उतनी तेजी से संख्या में नहीं बढ़ रही है। चेला बनाना तो बहुत दूर की बात है, वो तो हम मुझे लगता है कि 99.9% तो लोग चेला बनाना भूल ही गए हैं। असली मकसद, असली वजह जिस सेवकाई के लिए आना था, वो भूल ही गए हैं। मेकिंग डिसाइपल्स, सेंडिंग द डिसाइपल्स, मेकिंग मिशनरीज एंड सेंडिंग द मिशनरीज, वो तो ना के बराबर है चर्च भारत की कलीसियाओं के अंदर। बाकी का तो पता नहीं मुझे। अब आप सोच के देखिए कि डिसीव्ड ऑलरेडी हो गए, चुने हुए को बरमा दिया गया है। यहाँ पे बरमाने की बात जो हो रही है ना, वो अविश्वासी जो अभी अभी प्रभु में है ना, उसकी बात नहीं हो रही है। जो चुने हुए, वो पास्टर चुने हुए, एवांजलिस्ट चुने हुए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे पूरे मैसेज में कि आप लोग बहुत सावधान रहे। खास करके भारत के जितने सेवक हैं उन लोगों से मेरी नम्र विनंती है, अपनी मिनिस्ट्री को रीचेक करिए। मैं रिपीट करता हूँ, रीचेक करिए। बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं साहब भारत के अंदर। साउथ अफ्रीका से कुछ लोग जाकर जादू टोना की मदद से, दुष्ट आत्माओं की मदद से सेविकाएं करना शुरू कर दिए हैं। फ़ोन नंबर बता दे रहे हैं, घर का पर्दा का कलर बता दे रहे हैं, आपके घर पर क्या क्या चीज़ें हैं वो बता दे रहे हैं, फैमिली मेंबर्स कौन कौन है वो बता दे रहे हैं। मुझे नहीं पता चलता। इसलिए पौलुस ने कहा है, 1 कुरिन्थियों 14 वचन 29, 30, 31, 32 तक में वो कहता है कि जब कोई भविष्यवाणी कर रहा है, जब कोई प्रकाशन की बात कर रहा है, तो बाकी लोग, कलीसिया के लोग उसको चेक करें, उसको परखें, उसको जांचें कि वो क्या बोल रहा है। प्रेरितों की किताब 17:11 में भी लिखा है कि जब पौलुस प्रचार करता था तो वहाँ पे जो यहूदी थे वो शास्त्र से, परमेश्वर के प्रचार से जो वचन है उससे जो है उसको रीचेक करते थे। किसको? पौलुस की बातों को। ये सारी चीज़ें उन दिनों में होती थी। पवित्र आत्मा के 9 वरदान में एक वरदान ऐसा है जिसको कहते हैं द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग, परखने की आत्मा। और मुझे नहीं पता कि आज परखा क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि आप जब मुझे सुन रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूँ, आप मेरी बातों को बाइबल के वचनों से परखें। आप जब किसी को सुनते हैं तो उनको परखें। आप जब फेसबुक पे किसी को सुनते हैं तो उनको परखें।
अब अचानक से आंख बंद करके विश्वास ना करें। बीच में साउथ अफ्रीका से एक वीडियो लीक हुआ था कि एक औरत का जो हाथ है वो टेढ़ा था या अंदर चला गया था, प्रार्थना कर रहे थे, पानी डाल के उसका हाथ सीधा हो गया। बाद में पता चला वो फेक है। एक व्यक्ति ने जो है एक मुर्दे को जिंदा किया साउथ अफ्रीका से, नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो मुर्दा नहीं था, वो पहले से जिंदा था, लेकिन उसको मुर्दा बोलकर जिंदा कर कर फिर वो भी फेक निकला। और ना जाने ऐसे कितने सारे जो हैं वो फेक चमत्कार जो हैं लोगों को दिखाए जा रहे हैं और हम उसको मानते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं और हम रीचेक नहीं कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो वचन मैंने पढ़वाया है मत्ती 4:24 मत्ती 24:24, यीशु ने साफ कहा है बरमाए मत जाओ। फिर दूसरा कहता है कि यहाँ तक कि चुने हुए तक बरमाए जाएंगे। तो इसलिए बरमाए जाएंगे कि वो वचन को पढ़ते वक्त में कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ रहे हैं, वचन को प्रचार करते वक्त में ठीक से प्रचार नहीं कर रहे हैं, और ख़ास करके जो उनके फॉलोअर्स हैं जो चढ़ जाते हैं वो तक भी उनको चेक नहीं करते हैं। अंधा बनकर आंख बंद कर कर जाते जा रहे हैं संडे टू संडे, और जो सुन रहे हैं, आ रहे हैं, ले रहे हैं और जा रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, यीशु ने ऐसा क्यों कहा? पहला शब्द यीशु का क्यों निकला? सावधान, ऐसा क्यों निकला यीशु के मुंह से? क्योंकि यीशु को पूरा भविष्य दिख रहा था, यीशु को 21वीं सदी की कलीसिया दिख रही थी, यीशु को डैनियल राज दिख रहा था, यीशु को वो सब दिख रहे थे जो आज की तारीख में सो कॉल्ड अपने आप को प्रचारक कहते हैं। यीशु को वो सब दिख रहा था। याद रखिए, यीशु ने तभी सब चीज़ों को पकड़कर बोल दिया था, सावधान सावधान। यीशु ने साफ शब्दों में कह दिया था कि चुने हुए तक बरमा दिए जाएंगे। तो इसका मतलब है अगर पास्टर खुद ही अंधा है तो कलीसिया को भी अंधेपन में ही लेके चलेगा। अगर लीडर अंधा है तो उसके फॉलोवर्स को भी वो अंधा बनाएगा। अगर प्रॉफिट अंधा है तो उसके जितने फॉलोवर्स हैं वो भी अंधे बनकर चलेंगे। इसलिए यीशु ने कहा अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे, मैं दरअसल इस वक्त मैं कहीं पे जा रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी। मैंने गाड़ी को रोककर ये तय किया कि मैं इसके ऊपर बात करूं। और जब परमेश्वर की आत्मा बात करती है तो मुझे आज्ञाकारी होकर उसको बोलना पड़ता है। इस वक्त में जितने लोग अभी देख रहे हैं, कम से कम 30 के आसपास लोग हैं, मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप उनमें से हैं जो मैंने अभी बात करी है, बहुत सावधान रहिए। मैं रिपीट करता हूं, बहुत सावधान रहिए। यीशु की 4 किताबों में यीशु ने बार बार कहा है, पतरस ने अपनी किताबों में बार बार कहा है, पौलुस ने, जॉन ने बार बार कहा है कि सावधान सावधान सावधान, आत्माओं को परखो, अंधे बनकर मत चलो, झूठी शिक्षाओं के पीछे मत जाओ। आजकल बहुत सारी चीज़ें मसीहत में गड़बड़ चल रही हैं साहब। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत केयरफुल रहिए। जितने पास्टर्स, लीडर्स, एवेंजलिस्ट हैं, मैं इनको वापस कहूँगा, रीचेक करिए अपने डॉक्ट्रिन्स को, रीचेक करिए अपने स्टेटमेंट्स को, रीचेक करिए अपने चर्च के पैटर्न को, रीचेक करिए। आप जो भी डिनोमिनेशन से आते हैं अपने आप को रीचेक करिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फंस जाएंगे सर, आप लोग फंस जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, 25 साल से मैं व्यक्ति जो मुझे जानते हैं, 20 साल मैंने भी वही किया था, लेकिन 5-6 साल से परमेश्वर ने मेरी बातों को, मेरे मिनिस्ट्री को बदला है, मुझे तोड़ा है। वो सभी क्षेत्रों में मुझे वापस लेकर आया है। वो बर्निंग बुश, जिसको आप कहना चाहो, बर्निंग बुश में मुझे लेकर आया है, जहाँ पर मैंने सच्चाई को जाना है, और उसी वजह से मेरा 5-6 साल जो है वो संदेश चेंज हुआ है। 5-6 साल से मेरा संदेश चेंज हुआ है। और यही वजह है कि मैं शहर शहर जाता हूँ, कलीसियाओं की स्थापना कर रहा हूँ, चेले बना रहा हूँ, मेकिंग डिसाइपल कर रहा हूँ, उनको भेज रहा हूँ, और परमेश्वर उसका रिजल्ट भी दे रहा है कि हम बहुत सारी जगहों पर प्रभु का कार्य कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम गलत शिक्षाओं से लोगों को बचा पा रहे हैं। मैंने बीच में प्रचार किया था, बस मैं भी समाप्त करूंगा। मैंने बीच में प्रचार किया था कि सब कुछ अंदर है, बाहर से कुछ नहीं होगा। अदन के बगीचे में बाहर से होता था, मूसा के तंबू में बाहर से होता था, सुलेमान के भवन में बाहर से होता था, लेकिन जिस दिन से कलीसिया का कॉन्सेप्ट आया ना, नई वाचा का लहू का कॉन्सेप्ट आया ना, यीशु की दुल्हन का कॉन्सेप्ट आया ना, तो वो सब कुछ अभी अंदर हो रहा है, बाहर कुछ नहीं हो रहा है। पवित्र आत्मा अंदर है, यीशु अंदर है, आपका शरीर उसका मंदिर है, अभिषेक अंदर है, सामर्थ अंदर है, सब कुछ अंदर है। आपको बाहर से कुछ नहीं चाहिए। ये जितना भी ये जो ड्रामा चलता है ना साहब कि प्रभु छू रहा है, आप ऑलरेडी छुए गए हैं। प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है, ऑलरेडी आप अभिषेकित हैं। आप अभी नीचे गिर जाओगे, कोई ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो नीचे नहीं गिराता, गिरे हुए को उठाता है। लोग कहते हैं कि है ना, मैंने बीच में कहा था कि मैंने कौन से गाने नहीं गाने चाहिए, मैंने वो सारी बातें बताई थी।
मेरा दिल बने सिंहासन, पवित्र आत्मा उतरा, फिर से आग बरसाते, ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी विश्वासी हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ यहाँ तक कि चुने हुए तक भरमाए जाएंगे। इसके लिए मैं कह रहा हूँ बार बार, आप यीशु को अंदर रखकर कैसे बोल सकते हो कि यीशु वापस आ, जबकि वो अंदर है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में यीशु ने साफ कहा, मैं द्वार पर खड़ा हूँ, जो मेरा शब्द सुनेगा मैं अंदर आऊँगा और उसके साथ संगति करूँगा। जब यीशु ऑलरेडी अंदर है तो फिर आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं उसको? पवित्र आत्मा जब अंदर है तो ये बाहर वाला कॉन्सेप्ट क्यों कि मुझे छू ले? आपको प्रभु ने पहले से छू लिया सर। तो ऐसी बहुत सारी टीचिंग को आपको फिर से रीचेक करना है। आपको बहुत सारी ऐसी बातों को आपको वापस से जो है ना, आपके डॉक्ट्रिन को चेक करना है। देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको और एक बात बता देता हूँ, फिर समाप्ति की तरफ जाता हूँ। कहते हैं कि है ना, पास्टर डैनियल अगर ऐसी बात करोगे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। फिर मेरा जो ज़मीर है वो मुझे ये इजाज़त नहीं देता। अगर सही को सही नहीं कहूँ, गलत को गलत नहीं। यशायाह 5:20 कहता है, जो गलत को गलत और गलत को सही और सही को गलत कहता है उसके ऊपर हाय, श्रापित है वो व्यक्ति। तो मुझे ये जानना ज़रूरी है कि सही क्या है। मगर मैं वो कहता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे को कौन फॉलो करता है कौन फॉलो नहीं करता है। मैं यीशु को फॉलो करूँ, ये बड़ी बात है। अगर मुझे कोई कहता है कि डैनियल राज अगर आप ऐसी बात करेंगे तो सब आपसे किनारा कर लेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं सबको साथ रखकर चलूं और अगर परमेश्वर से दूर हो जाऊं तो ऐसा ऐसा दुनिया का साथ लेकर मैं क्या करूं? लोग कहते हैं कि नहीं, आप है ना, काफ़ी लोग जो हैं वो आपके विरोध हो जाएंगे। मैं क्या कर सकता हूं? अगर सच्चाई को बताना, अगर लोग मेरे विरोध होते हैं तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब। मैं परमेश्वर को खुश करूं या लोगों को खुश करूं? इसलिए यीशु ने क्या कहा, एक व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। मैं मनुष्य को भी खुश करूं, चर्चेस को भी खुश करूं, शहर के पास्टरों को भी खुश करूं, दूसरे विश्वासियों को भी खुश करूं और फिर मैं ये भी कहूं कि प्रभु तू भी खुश हो। ये नहीं पॉसिबल है सर। इसलिए यीशु ने क्या कहा, मैं आया हूं पृथ्वी पे तलवार चलाने, बाप को बेटे से अलग करने, बेटे को बाप से अलग करने। ये यीशु ने क्यों कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि यीशु को पता है कि जो कोई यीशु का पीछे चलेगा, अपना क्रूस उठाकर चलेगा, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। पतरस को लोगों ने पसंद नहीं किया। पतरस की छोड़िए, पौलुस की छोड़िए, यीशु तक को लोगों ने, उसके घर के लोगों ने पसंद नहीं किया। क्या बात करते हैं आप? यीशु के घर के लोगों ने कहा ये पागल हो गया, यूहन्ना 10:20। यीशु के खुद के लोगों ने कहा कि इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है। वहाँ के आसपास के लोगों ने कहा इसके अंदर दुष्टात्मा है। तो यीशु का ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि यीशु मसीह उनकी बातों को, जो गलत करते थे उसको वो सामने रखते थे और लोगों को पसंद नहीं आता था। और यही चीज़ आज मैं कर रहा हूँ 5-6 साल से, जब मैं सबके साथ अच्छा था। इसलिए पौलुस एक जगह पे कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, फिलिपियों का 3 अध्याय अगर 14 में अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वहाँ पर कहता है कि पहले मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा था कि तुम अपनी आँख को निकाल कर देते, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारे बारे में विरोध करना शुरू किया, तुम्हारी बातों को मैंने कहा ये गलत है, तुम तो मेरे विरोध हो गए। ये पौलुस भी कहता है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे साथ में खड़ा रहेगा, कौन मुझे फॉलो करेगा, कौन मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करेगा नहीं करेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सत्य सत्य है, सही सही है। मैं वापस कहता हूँ, मैं ऐसे गलत 300 दोस्त को बनाने के बजाय मैं ऐसे 30 सही दोस्त बनाना चाहूँगा जो सही चलते हैं, जो सही शिक्षा में चलते हैं। मैं वापस कहना चाहूँगा, चुने हुए को भरमारा है वो। मेरा आज का वीडियो बनाने के पीछे यही मकसद है। सावधान, भरमाए जाओगे। फिर वचन कहता है यहाँ तक कि चुने हुए भरमाए जाएंगे। वो पास्टर हो सकता है, एवांजलिस्ट हो सकता है, वर्शिपर हो सकता है। 90% वर्शिपर्स पुलपिट पे खड़े होकर ऐसी बातें करते हैं जो वचन में है ही नहीं। 90% प्रीचर्स ऐसी बातें करते हैं जो बाइबल में है ही नहीं। 90% एवांजलिस्ट ऐसी बातें करते हैं जो बाइबल में है ही नहीं। वो चाहे चमत्कार से रिलेटेड हो, आशीष से रिलेटेड हो, प्रॉफी से रिलेटेड हो, नाच गाने से रिलेटेड हो, बाइबल में है ही नहीं। लेकिन धड़ल्ले से ये काम चल रहा है साहब, धड़ल्ले से। मैं वापस कहता हूँ, धड़ल्ले से काम चल रहा है। जब हम अविश्वासी थे तो बाबा लोगों के चक्कर में फंस के हमको मसीह लोग कहते थे कि तुम गलत फंस गए, तुम गलत फंस गए, तुम गलत फंस गए। आज हम सेवकों के हाथों में पड़कर गलत फंस गए हैं। ये बात को समझिए। आप सेवकों के हाथों में, पहले बाबा थे, आजकल सेवकों के हाथ में। और कितनी कहानियां सुनते हैं, कितनी कहानियां सुनते, बताइए आप। कितनी कहानियां सुनते हैं कि सेवक ने पैसे लेके फंसा दिया, किसी के प्रार्थना के चक्कर में कहा झूठा झूठा बोल करके आपके घर में जादू टोना है, आपके घर पे कुछ गाड़ दिया गया है और आपको प्रार्थना करवानी होगी, आप कितना पैसा दे सकते हैं। ऐसी कितनी कहानियां मेरे कानों पे आती है, बताइए। मैं इसको क्या कहूँ, वो फंस गए। ऐसे जो सेवक कर रहे हैं ना, वो फंस गए। इसलिए वचन कहता है कि यहाँ तक कि चुने हुए तक भरमाए जाएंगे।
बैनी हिन का बीच में एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि 20 साल मैंने गलत प्रचार किया। 20 साल पहले जो मैं बाइबल पढ़ता था, 20 साल के बाद अभी मैं जो बाइबल पढ़ रहा हूँ, उन्होंने कहा वो पूरी तरह से डिफरेंट है। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? क्योंकि उनको भी प्रभु ने बात किया होगा ना। मेरी यही प्रार्थना है, वो चाहे पंजाब के सेवक हो, मैं नाम नहीं लूँगा, वो चाहे साउथ के सेवक हो, नाम नहीं लूँगा, महाराष्ट्र के हो, नागपुर, पूना, मुंबई, आप जहाँ के भी सेवक हैं, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपकी आंखें खोले। विशेष करके जो टीवी पे आते हैं, बड़े बड़े पुलपिट पे आते हैं, प्रभु उनकी आंख खोले, सत्य को जाने और सत्य उन्हें आज़ाद करे। मैं वापस कहता हूँ, धोखा खा लोगे, फंस जाओगे। और जितने अभी सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, इनके लिए प्रार्थना करिए, इनके लिए प्रार्थना करिए, सेवकों के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर इनको वहाँ से बाहर निकाले, इनकी आंखें खोले और ये सत्य को जाने। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर वीडियो समाप्त कर रहा हूँ और 17 तारीख को रात को 9 बजे मैं मिलूँगा आस्क डैनियल राज लाइव फेसबुक प्रोग्राम में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।